जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं सचिन शौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी सुपर 100 सीरीज़ में मानेक्षी ऑफिसर्स एकेडमी पे। आज है डे 8 और आज फिर हम एक जीएस का कंसेप्ट सीखेंगे और साथ में सीखेंगे एक इंग्लिश का रूल। अगर आप इस सुपर 100 सीरीज़ को डे 1 से देखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए चैनल पे एक अलग से सुपर 100 के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ जाके उसको चेक कर सकते हैं। आज जिस कंसेप्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो कंसेप्ट हमारे ज़िंदा रहने के लिए या हमारी सेंसेस के फॉर्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब क्या होता है, हमने सुनने की तो बात कर ली थी कि हम चीज़ें सुनते कैसे हैं। आज हम बातें करेंगे कि हम चीज़ों को देख कैसे पाते हैं। लेकिन उस बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे एनडीए और सीडीएस के अपकमिंग बैचेस के बारे में। अगर आप एनडीए 2 या सीडीएस 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे ऑनलाइन और क्लासरूम बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा पढ़ाया जाता है। आपको सबसे पहले पढ़ाया जाता है, फिर आपके टेस्ट करवाए जाते हैं, उसके बाद रिवीजन करवाई जाती है और रिटर्न के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसएसबी के लिए प्रिपेयर किया जाता है। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आप अपने स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे टॉपिक जो कि है लाइट के बारे में, कि चीज़ें कैसे दिखेंगी हमें, तो लाइट कैसे होंगी। लेकिन लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म पॉइंट सोर्स, जहाँ पे एक एनर्जी निकलती है, एक बीम निकलती है, वो कहीं पे टकराती है, वहाँ से बाउंस बैक करती है हमारी आंखों की तरफ, और जब वो रे ऑफ लाइट हमारी आंखों में पड़ती है तब जाके हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। Light is the representation of a form of energy that results from the sensation of sight. Light reflect करती है, जगह से टकराती है, हमारी आंखों में पड़ती है। This means कि light reflection करती है और reflection of light की वजह से हमें कोई भी चीज़ दिखाई देती है। दूसरी चीज़, light refraction occurs when the medium of light gets changes from one to another form. मतलब कि लाइट आपका रिफ्लेक्शन भी करेगी और साथ में रिफ्रैक्शन भी करेगी। अब ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता क्या है, उस बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बोला कि हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन यानी कि लाइट का किसी सरफेस पे टकराना, वहाँ से बाउंस बैक करना, वो कहलाता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अगर वो बाउंस बैक सेम मीडियम में हो रही है तो। अब कहीं पे भी रिफ्लेक्शन होगा तो वो किस तरीके से होगा, क्या उसके रिगार्डिंग कुछ लॉज हैं? तो बिल्कुल हैं। देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और वो दोनों लॉज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ये जो तीनों चीज़ होंगी ये आपकी हमेशा सेम प्लेन के अंदर होगी। उसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। अब आप देख सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अपनी आंखों के सामने, कि यहाँ पे आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों सेम है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और जो आपका इक्वल्स के नाम से यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है, नॉर्मल दिया हुआ है, ये तीनों चीज़ें आपकी एक सेम प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, सेम 2 डायमेंशन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। आई होप रिफ्लेक्शन के लॉज आपको समझ में आए होंगे। रिफ्लेक्शन हमें समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट आपका जाती है, टकराती है किसी सरफेस से और वापस बाउंस बैक करने की जगह उसके अंदर चली जाती है, उस मोमेंट पे वो क्या करती है, वो अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लेती है। अदरवाइज लाइट हमेशा एक स्ट्रेट डायरेक्शन, एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर मूव करती है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के भी कुछ लॉज होंगे, तो बिल्कुल हैं। तो यहाँ पे भी हमें 2 लॉज देखने को मिलते हैं, और पहला लॉ यहाँ पे कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल होगा, और जो सेकंड लॉ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसके नाम पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया पहले, एंड दैट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज कांस्टेंट, और इसी लॉ को आपका स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। अब आप अपनी इमेज के अंदर देख सकते हैं कि आप एक रेयर मीडियम से एक डेंसर मीडियम की तरफ लाइट हमारी जा रही है। उस मोमेंट पे हमारी जो लाइट है वो बेंड कर रही है स्ट्रेट जाने की जगह टुवार्ड्स द नॉर्मल। अभी टुवार्ड्स द नॉर्मल कर रही है जब हम डेंसर मीडियम के अंदर जाते हैं। अब इस बात को आप याद रखेंगे क्योंकि ये आगे दूसरे कंसेप्ट्स को आपको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बाद अब 2 तरह के मैंने बोला कि मीडियम होते हैं। वो 2 तरह के मीडियम कौन से होते हैं? एक होता है आपका ऑप्टिकल रेयर मीडियम, एक होता है ऑप्टिकल डेंस मीडियम। रेयर मीडियम यानी कि वहाँ पे क्या होगा, आपकी जब जो लाइट की वेलोसिटी होगी रिफ्रैक्शन के टाइम पे वो बढ़ जाएगी। जैसे एयर आपका ऑप्टिकली रेयर मीडियम का एक एग्जांपल है। और डेंस मीडियम कौन सा होगा? जैसे कि ग्लास या फिर वाटर। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ लाइट की है वो आपकी घट जाएगी। ये दोनों मीडियम आपके डेंसर हैं इन द कंपैरिजन ऑफ एयर। तो आप जब 2 मीडियम का कंपैरिजन करते हैं, वहाँ पे एक मीडियम आपका रेयर मीडियम होगा और दूसरा मीडियम आपका डेंसर मीडियम होगा। आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं रिफ्रैक्शन हमारे रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होती है, और इन्हीं एप्लीकेशंस के बेसिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन, इज एन एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। तो वो आपको याद रखना है कि आपकी जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होती है वो होती है रिफ्रैक्शन की वजह से।
जो आपको मिराज दिखाई देता है वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से दिखाई देता है। इसके अलावा जब आप पानी के अंदर पेंसिल डालते हो या कोई भी चीज़ आप डालते हो तो वो आपको टेढ़ी दिखाई देती है थोड़ी, दैट अगेन इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और जो आपकी रेनबो की फॉर्मेशन होती है या प्रिज्म के अंदर आपकी जो कलर्स आपको दिखाई देते हैं मुड़े हुए, वो सब आपके रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। रिफ्रैक्शन के हमारे जो एप्लीकेशंस थी वो हमें समझ में आ गई, हमें रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। हमारा जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। अब अगर मैंने बोला था आपको, अगर हम रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएंगे तो हमारी जो लाइन जो रे वो बेंड करेगी वो टुवार्ड्स द नॉर्मल करेगी, बट अगर हम डेंसर टू रेयर जाएंगे तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल करेगी। अब आप अपनी इमेज पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं और डेंसर टू रेयर मीडियम की तरफ यहाँ पे हमारी जो रे जा रही है तो वो नॉर्मल से दूर होती जा रही है। तो एक एंगल ऐसा आएगा जहाँ पे ये दूर होते 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 90 डिग्री का एंगल बना लेगी और उसी एंगल को आपका क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। अभी क्रिटिकल एंगल से क्या होता है कि जब भी आपका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इस केस के अंदर, तो आपका रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा रिफ्रैक्शन की वजह। अब दिस इज़ द कंसेप्ट विच इज़ बेस्ड ऑन योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि रिफ्रैक्शन होनी चाहिए थी बट हमारा जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा था, इस रीज़न से वो जो बैंड हुआ है वो इतना ज़्यादा बैंड हो गया है कि वापस हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिल गई रिफ्रैक्शन की वजह से। और इसके लिए दो कंडीशन होनी बहुत ज़रूरी है। उन्हीं दो कंडीशंस में आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी TIR देखने को मिलता है, जिसमें से पहली कंडीशन है कि रे आपकी हमेशा डेंसर मीडियम से लेस डेंस मीडियम की तरफ मूव करेगी, और दूसरी कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। ये दोनों चीज़ें हम पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ TIR कि एप्लीकेशन का क्या क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है इसका। तो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर, इसके अलावा आपका विंड स्क्रीन वाइपर्स में, ऑटोमेटिक ट्रेन सेंसर्स के अंदर, ऑप्टिकल डिवाइसेस जितने भी हमारे होते हैं वहाँ पे, मिराज के अंदर, शाइनिंग ऑफ आपका डायमंड के अंदर, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड के अंदर, जब आपका ग्लास वेसल के अंदर कोई क्रैक आ जाता है तो वो चमकता है, वो शाइन करता है उसकी वजह से। तो ये बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं आपके TIR के, इन सभी को आप याद रखेंगे। अब इन सब के क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे? इनके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। इस लेक्चर की PDF आपको मिलेगी हमारी टेलीग्राम चैनल पे। तो अब आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, इस PDF को डाउनलोड करेंगे, नोट्स बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। अब हम बात करेंगे हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, हमारे इंग्लिश के आज के रूल के बारे में कि क्या आज कौन सा रूल हम पढ़ने वाले हैं। आज जो रूल हमने पढ़ना है, जो नोट डाउन आप सभी करेंगे, वो है कि जब दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स, ये आपको मार्क करना है, यहाँ पे हाईलाइट करना है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन्स की। अगर यहाँ पे प्लूरल नाउन होगा तो कंडीशन चेंज हो जाएगी, केस चेंज हो जाएगा, जिस रूल के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज हम कह रहे हैं कि अगर दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स आपके कनेक्ट होते हैं बाय आइदर या और से, नाइदर नॉट से या और से, है ना, अगर इन तीन चीज़ों से अगर आपके दो सिंगुलर नाउन्स आपके कनेक्ट होते हैं तो उस केस के अंदर मैं बात कर रहा हूँ अब प्रोनाउन की, ना कि वर्ब की। तो जो प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं वो हमेशा सिंगुलर यूज़ करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसके एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आपको लिखा मिलेगा आइदर रोहन और सोहन विल गिव देयर बाइक। सुनने में पढ़ने में बिल्कुल अच्छा लग रहा है, जो स्टूडेंट्स की पढ़ने में अच्छा लग रहा है करके मार्क करके आते हैं वो इस सेंटेंस को गलत मानेंगे नहीं और इस क्वेश्चन को गलत कराएंगे। जो राइट यहाँ पे स्टेटमेंट होगी वो होगी आइदर रोहन और सोहन विल गिव हिज बुक, देयर बुक नहीं होगा, हिज बुक आएगा। देन दैट इज द पॉइंट जो आपको मार्क करना है, जो आपको याद करना है इस मोमेंट पे फॉर दिस पर्टिकुलर रूल। थैंक यू सो मच। अब आई विल होप कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जाते जाते टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। Please subscribe our Manekshaw Officers Academy YouTube channel, and for further MCQs, practice questions, mock tests, PDF and study material, join us on Telegram and Instagram. Link given in the description.